नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख राजवंश हैं, उनके संस्थापक जो जो रहे हैं, उनको ट्रिक से याद करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो है और बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। दोनों ट्रिक के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन सा जैसे कालक्रम होता है, किस वंश के बाद कौन सा वंश आता है, ये भी हम लोग ट्रिक से जानेंगे, और उनके कौन कौन से संस्थापक रहे हैं, ये भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। होता क्या है कि ये सारी चीजें जो है, ये हम लोग चाहते तो हैं पढ़ना, लेकिन लास्ट टाइम पर जब इन एग्जाम में एंटर कर रहे होते हैं, तब याद आता है कि यार इसको अगर पढ़ लिए होते अगर, तो 2 नंबर आज कंफर्म हो जाता। तो इसी 2 नंबर का लास्ट टाइम पर जो आपको पढ़ के जाना है, जो बिल्कुल लास्ट दिन आपको देखकर जाना है, वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपका बिल्कुल लोड समाप्त हो जाएगा, ये वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत, जैसा कि आप जानते होंगे, आप पढ़े भी होंगे कि सबसे पहले गुलाम वंश चलता है। अगर दिल्ली में बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। पहले एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद ट्रिक समझने में आसानी होगी। गुलाम वंश की स्थापना या कहें इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी रहे और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। सैयद वंश खिज्र खां के द्वारा स्थापित किया गया था और लोदी वंश जो है ये बहलोल लोदी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद इब्राहिम लोदी को हरा करके पानीपत के युद्ध में फिर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो इसके बाद मुगल वंश होगा। यहाँ पर हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत को कैसे याद करना है, तो सबसे पहले तो याद ये नहीं होता है कि कौन किसके बाद रहेगा। कई कई बार ऑप्शन में दे देता है, उल्टा सीधा कर देता है, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सीरियल पहले याद करते हैं, फिर ये सीरियल याद करेंगे। तो देखो, राजवंशों का क्रम के लिए एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। गुल खिले तुम शायद लोगी, गुल खिले तुम शायद लोगी। ये आप अपने अज्यूम करके माइंड में एक बना सकते हो कि गुल खिले तो तुम शायद लोगी। जैसे मान लो गुल जैसे गुलदस्ता या कोई फूल समझ लो कि जब ये फूल खिलेगा तो तुम शायद लोगी, कोई एक नायक नायिका से कह रहा है। आप समझ सकते हो इसको। तो फिलहाल अब इसको हम लोग डिकोड करेंगे। देखो, गुल से कहेंगे हम लोग गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है ये सबसे पहले आया, तो गुलाम वंश हम लोग कह लेंगे। इसके बाद खिले, खिले से देखो खिलजी वंश आया, खिलजी वंश। खिले से खिलजी वंश, बहुत ही आसान है, आप लोग भी अपने मन में डिकोड करते रहो। इसके बाद तुम से देखो यहां पर तुगलक वंश निकल रहा है। तुगलक वंश साउंड कर रहा है ना, तुगलक वंश। शायद से आप सैयद देखो निकालोगे तो सैयद ये टोन मिल रहा है, सैयद वंश, सैयद वंश। और लोगी से लोधी वंश, लोधी वंश। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक से आपने ये याद कर लिया। गुल खिले तुम शायद लोगी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये 5 हैं, 5 वंश आप आराम से याद कर लिए। अब बात करेंगे इनके संस्थापकों की ट्रिक की। तो इनके जो संस्थापक रहे हैं उनको देखिए कैसे याद करना है। उसके लिए एक ट्रिक है, कबूतर जल गया तो खीर से बहलाया। कोई एक माँ है, वो अपने बच्चे को कबूतर दी थी, खिलौने के रूप में आप समझ लोगे। आप स्टोरी बना लो कि एक माँ है, एक छोटे से बच्चे को कबूतर ला करके मार्केट से दी है, वो खिलौने वाला। वो उठा करके उसे आग में डाल देता है। आग में डाल देता है तो कबूतर तो भाई जल गया। अब कबूतर जल गया तो बच्चा रोने लगा। बच्चा रोने लगा तो फिर बच्चे को तो बहलाना है। तो बहलाने के लिए क्या किया, माँ ने खीर बनाया। तो कबूतर जब जल गया तो माँ ने खीर से बहलाया। किसको बहलाया, बच्चे को बहलाया। चलिए अब इसको हम लोग डिकोड करते हैं। डिकोड करिए और देखिए, इसमें ढूंढिए। आप भी कोशिश करिए, मेरे बताने से पहले आप कोशिश करिए इसमें से दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंश को निकालने की। तो देखिए, कबूतर जल गया तो कबूतर से आप निकालोगे यहां से कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा जल से आप निकाल सकते हो जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी। इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गया, गया से आप निकालोगे गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। खीर, खीर से आप निकाल सकते हो खिज्र खां, खिज्र खां। आप जानते हो खिज्र खां ने किसकी स्थापना की थी, खिज्र खां। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। और बहलाया, बहलाया से बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी, इसने किसकी स्थापना की थी, लोधी वंश की। तो आप देखिए, आप अच्छे से रिकॉल करिए फिर से। तो देखो, कबूतर ये कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना की थी, 1 नंबर वाले की, यानी कि गुलाम वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, 2 नंबर। ठीक है, गयासुद्दीन ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, 3 नंबर।
खिज्र खां जो है ये सैयद वंश की स्थापना किया था 4 नंबर, और बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी यानी 5वां नंबर। आप यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर 5वां नंबर दिख रहा है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। अगर ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी और ट्रिक्स पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसी और ट्रिक आपको चाहिए, मैं आपके लिए लाता रहूंगा और जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां होंगी वो आपको लाई जाएंगी। इसके अलावा अगर बता दें, आपको कोई भी हमारा पेड कोर्स चाहिए, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ना चाहो, जियोग्राफी पढ़ना चाहो, इकोनॉमिक पॉलिटी पढ़ना चाहो, अगर हमसे करंट अफेयर के अलावा भी, तो भी आप पढ़ सकते हो। पेड बैचेस अवेलेबल हैं एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, एमजेटी ऐप पर ही आपको सारी चीजें मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार चेकआउट जरूर करना। बहुत सारे फ्री मटेरियल भी अवेलेबल हैं, आप जाकर के वहां पर फ्री चीजों का एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।